स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो आज यानी कि 7th क्लास में मैं आपको लेसन 15 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है वो कराऊंगी। तो सभी बच्चे जो है लेसन 15 निकालेंगे कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। ठीक है, 8th क्लास में लेसन 15 है, इसमें 15 लेसन 15 और क्लास कौन सी है आपकी? 7th क्लास। ओके, तो सबसे पहले जो है हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें जो है क्या है, यानी कि लेसन 15 का जो है क्या नाम है, किसके द्वारा रचित ये पाठ है, उसकी जो है पूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगी। तो ये जो है लेसन का नाम नीलकंठ, 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 ये लेसन का आपके नाम है। और कौन सी क्लास में बेटा? 7th क्लास, 7th क्लास। ठीक है, तो आज का विषय हमारा 7th क्लास में नीलकंठ। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में आता है, ये किसके द्वारा रचित रेखा चित्र है, और रेखा चित्र और जो है संस्मरण। तो इसमें जो है ये महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा ना। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा जो है बेटा रेखा चित्र है, जो एक नीलकंठ है, नीलकंठ इसका नाम है। तो सबसे पहले आपके मन में ये भी आएगा कि मैडम जो है रेखा चित्र क्या है, क्या होता है रेखा चित्र? तो सबसे पहले मैं आपको रेखा चित्र के बारे में समझाना चाहूंगी। तो ये रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो जैसे हमारे साहित्य में ये निम्न प्रकार से आते हैं, जैसे कहानी, आलोचना और जो है संस्मरण, निबंध, तो इस तरीके की जो है ये आते हैं। तो सबसे पहले ये जो है नीलकंठ, ये हमारा क्या है? रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो हमारे मन में किसी के प्रति जो रेखा खिंच जाती है, हमारे दिमाग में खिंच जाती है, उसको जो है हम लेख के रूप में फिर लिखते हैं, चित्रित करते हैं, तो उसको जो है हम रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र यानी कि किसी की स्मृति के प्रति एक रेखा सी हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, एक रेखा का जो है रूप वो ले लेती है। यानी कि रेखा चित्र का जो है शाब्दिक अर्थ हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है ये संस्मरण की ही भांति होता है। यानी कि एक रेखा चित्र एक रेखा के तौर पर जो है मन मस्तिष्क में बैठ जाती है, उसको जो है हम अंकित करते हैं फिर लेख के रूप में। ठीक उसी तरह संस्मरण क्या है? संस्मरण जो होता है बेटा, हमारी पुरानी यादें स्मृति के रूप में जो हमारे मन मस्तिष्क में होती है, उनको भी हम लेख के रूप में लिखते हैं। और इसमें एक घटना, जैसे कोई मोड़ है तो उसका जो है एक चित्र अंकित सा हमारे मन में हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इनको हम रेखा चित्र, यानी कि इसके प्रति, मोड़ के प्रति जो है एक चित्र सा हमारे दिमाग में बन जाता है, और ये इसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। कि जैसे इसमें आया कि नीलकंठ, तो यानी कि एक अंकित सा हो गया ना हमारे मस्तिष्क में रेखा, तो उसके जो है हम इसके बारे में लिखेंगे, तो उसके जो है हम कहते हैं रेखा चित्र। चलो अब जो है हम पाठ के साथ जाते हैं। ये किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो है रचित है, जो अपने रेखा चित्र और संस्मरण के जो है विषय में जानी जाती है। महादेवी वर्मा को किस विषय में जानते हैं? इन्होंने जो है अनेक कहानियाँ, उपन्यास और जो है संस्मरण और रेखा चित्र जो है लिखे हैं। महादेवी वर्मा को अपनी कविताओं के साथ साथ अपने रेखा चित्र और संस्मरणों के कारण भी जाना जाता है।
अब मैं आपको नीलकंठ की जो है पाठ का सार बताऊंगी। ये तो बताया मैंने, इसके द्वारा रचित महादेवी वर्मा, उसने जो है क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, उसकी जो है मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी है। तो इसमें जो है महादेवी वर्मा द्वारा निबंध, महादेवी वर्मा का पशु पक्षियों के विशेष लगाव था और इसी कारण उन्होंने जो है अपने घर पर ही छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ था। क्या था बेटा? जो महादेवी वर्मा थी, इन्हें जो है पशु पक्षियों से जो है अत्यधिक प्रेम था और उनको देखते हुए इन्होंने जो है अपने घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? एक चिड़ियाघर बनाया हुआ था। उसमें से जो है मोर, मोरनी और खरगोश का बच्चा नीलकंठ, जिसका इसने नाम भी रखा था, मोर का नाम नीलकंठ, तो उसी लेसन पर ये आधारित है। इसमें बेटा मैं आपको बता रही थी कि महादेवी वर्मा जी जो है पशु पक्षियों से अत्यधिक इनको लगाव था, प्रेम करती थी बहुत अधिक। इसी कारण इन्होंने जो है अपने घर में एक छोटा सा जो है चिड़ियाघर भी बनाया हुआ था। एक बार लेखिका एक चिड़िया वाले को जो है दुकान पर रुकी, कुछ सामान लेने के लिए गई होगी, तो चिड़िया वाले की जो है दुकान पर रुकी और वहाँ दुकान में मालिक बड़े ही मियाँ ने जो है उन्हें मोर के 2 बच्चों के बारे में बताया। मतलब ये भी देखो बेटा, पहले क्या पशु यानी कि पक्षी बिकते थे, चिड़िया मोर जैसे, है ना। अब तो मैं नहीं सुनती ऐसे कुछ, है ना, पक्षी बिकते थे पहले। तो इसी मोर के जो है 2 बच्चों के बारे में बताया। कौन सी दुकान पर रुकी थी? चिड़िया वाले की दुकान पर रुकी थी और वहाँ दुकान के मालिक जो है बड़े मियाँ ने उन्हें मोर के 2 बच्चों के बारे में भी बताया, जिन्हें महादेवी ने जो है 35 रुपये देकर खरीद लिया। मोर के बच्चे धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होने लगे और शीघ्र ही उन्होंने अपनी सुंदरता के जो है पूर्ण रूप को जो है प्राप्त कर लिया। मोर के बच्चों ने जैसे पंख होते हैं, कलगी होती है, तो मोर जो है एक राष्ट्रीय पक्षी का रूप भी इसको कहा गया है, राष्ट्रीय पक्षी माना गया है मोर को। और इसकी सुंदरता के कारण, इतना सुंदर मनोहर मोर। और लेकिन जो है बेटा, इसके पैर जो होते हैं वो इतने अत्यधिक सुंदर नहीं होते हैं। मोर के जो पैर होते हैं वो इतने सुंदर नहीं होता था। तो इन मोर के जो पैर खुरदरे काले काले होते हैं, तो उन पे जो है मोर रोकता भी है कि मेरे को इतना सुंदर बनाने के बावजूद जो है मुझे ये पैर ऐसे क्यों दे दिए। चलो खैर, जैसे कुदरत ने, भगवान ने जो है दिया, तो 35 रुपये देकर जो है खरीद लिए और धीरे से जो है बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपनी सुंदरता से पूर्ण रूप को जो है प्राप्त कर लिया। तब लेखिका ने उन्हें भी अपने चिड़ियाघर में भेज दिया। जैसे बड़े हो गए तो उनको भी लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा। और जहाँ शीघ्र ही अन्य पशु पक्षियों के साथ उनकी मित्रता हो गई और मोर का नाम जो है नीलाभ, नीलाभ के कारण जो है नीलकंठ तथा मोरनी का नाम राधा रखा गया। चिड़ियाघर में भेज दी और वहाँ उनको शीघ्र ही अन्य पशु पक्षियों के साथ उनकी मित्रता हो गई और मोर का नाम नीलाभ यानी कि ग्रीव के कारण जो है उनका नीलकंठ रख दिया गया तथा मोरनी का नाम राधा रखा गया।
एक बार एक सांप जाली में घुस गया। एक बार एक सांप जाली घर में जो है घुस गया और वहाँ उसने खरगोश के एक बच्चे को जो है अपने मुंह में दबा लिया। किसने? सांप ने। चिड़ियाघर में जाली में जो है वो सांप घुस गया और चिड़ियाघर में घुसकर, जाली में घुसकर जो है सांप ने एक खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया। खरगोश के बच्चे का कारण क्रदन सुनकर जो है, मतलब उसको दबाया, वो जो है चिल्लाने लगा। क्रदन सुनकर नीलकंठ एक झपट्टे में ही झूले से उतरकर, झूल रहा था ना मोर, झूले से उतरकर नीचे आ गया और वह अपने पंजों में जो है सांप की गर्दन को दबाकर, अपने पंजों से, किसने? मोर ने जो है अपने पंजों से सांप की गर्दन को दबाकर, झूले में झूल रहा था मोर, उसने देखा कृदन यानी कि आवाज़, शोर एक तरीके से होता है तो उसको कृदन बोलते हैं। कृदन यानी कि एक शोर शराबा सुना ना उसका, खरगोश का, तो वो जो है मोर वहाँ से अपने झूले से उतरकर तुरंत उसने जो है सांप की गर्दन को अपने पंजों से दबा दिया और झूले से उतरकर पंजों से जो है सांप की गर्दन को दबाकर उसे जो है चोंच से तब तक मारता रहा, तब तक वह जो है 2 टुकड़ों में नहीं बट गया सांप। मोर जो है तब तक उस सांप को मारता रहा, पंजों से, अपने पंजों से मारता रहा जब तक सांप 2 हिस्सों में न बट गया। उसके बाद नीलकंठ खरगोश के बच्चे को जो है अपने पंखों के बीच दबाकर उसे रात भर उष्णा प्रदान करता रहा। मोर अब खरगोश के बच्चे को सांप ने दबा लिया था अपने मुंह से, उसको चोट लग गई थी और उसके बाद मोर ने उसको सांप के तो जो टुकड़े किए ही हैं, इसके बाद जो है खरगोश के बच्चे को जो है अपने पंखों से ढककर, अपने पंखों के बीच में दबाकर उसे रात भर जो है उष्णता यानी कि गर्माहट प्रदान करता रहा। कौन? मोर। देखो आपस में पशु पक्षी रहते हैं तो कितना प्रेम, कितना उनके अंदर भाव हो जाता है। तो एक ये तो ना बोलने वाले पशु पक्षी हैं, तब भी इनमें कितना दिल और दिमाग है, ये आपको देखने को इस पाठ से मिलेगा। तो इसमें अपनी जो है पंखों के बीच दबाकर उसे रात भर गरमाई देता रहा, उष्णता देता रहा। लेखिका को अपने आसपास देख नीलकंठ नृत्य की मुद्रा में अपने पंख फैलाकर खड़ा हो जाता। जब भी लेखिका उधर आती थी तो मोर जो है, लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा, तो उनको देखकर जो है मोर अपने सारे पंख फैलाकर खड़ा हो जाता था। कुछ दिनों बाद लेखिका पुनः उन्हीं बड़े मियाँ की दुकान के पास से गुजरी तो बड़े मियाँ ने उनसे एक घायल मोरनी खरीदने का आग्रह किया। लेखिका ने वह मोरनी खरीद ली। उनके पास जो थी, मियाँ के पास एक घायल मोरनी थी और मियाँ ने जो है लेखिका को कहा, आग्रह किया कि आप ये मोरनी खरीद लें। तो लेखिका ने जो है वो मोरनी खरीद ली और उसका नाम क्या रखा था? कुब्जा। कु अदब और जा, कुब्जा। उसका नाम महादेवी वर्मा ने क्या रखा था बेटा? कुब्जा। उसका नाम कुब्जा रखा था, जो घायल थी। कुब्जा को जो है नीलकंठ और राधा का साथ रहना पसंद नहीं था।
अब राधा तो जो है पहले से ही नीलकंठ के साथ आई थी, मोरनी। नीलकंठ जो कुब्जा, फिर जो मोरनी आई थी वो घायल मोरनी, तो नीलकंठ जो मोर था उसके साथ जो मोरनी थी राधा, तो नीलकंठ के साथ जो है राधा का साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कुब्जा को। वह राधा को भी नीलकंठ के पास आने पर चोंच मार मार कर भगा देती थी। जैसे ही राधा, मोरनी जो राधा थी, वो नीलकंठ के पास आती थी तो उसको जो है चोंच मार मार के भगा देती थी। और राधा और कुब्जा में जो है मचे इस कोलाहल से भूख, प्यास तथा प्रेम पीड़ा के कारण जो है नीलकंठ अत्यंत दुखी था कि इनमें जो है कुब्जा में और राधा में जो है ये कोलाहल, ये शोर शराबा, ये आपस की टकराहट, भूख प्यास और प्रेम पीड़ा के कारण जो है नीलकंठ अत्यधिक था, क्योंकि नीलकंठ भी जो था राधा से प्रेम करता था। अंत में उसकी जो है मृत्यु हो गई। किसकी? लेखिका नीलकंठ के जो है, किसकी मृत्यु हो गई? नीलकंठ की। लेखिका नीलकंठ के मृत शरीर को जो है गंगा नदी में प्रवाहित कराई थी और कुब्जा की मृत्यु गजली कुतिया के जो है साथ लड़ाई में हो गई थी। कुब्जा जो मोरनी आई थी, जो घायल थी, वो बाद में ठीक हो गई थी। लेखिका ने जो है उसकी दवाई वगैरह लगा लगा कर जो है उसकी काफ़ी वो की थी। तो उस प्रकार जो है कुब्जा की मृत्यु जो है एक गजली दंगल हुआ था कुतिया के साथ, तो लड़ाई में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। राधा आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है और उसे जो है आवाज़ देकर बुलाती है। तो ये जो है बेटा इस पाठ का जो है ये सार है। राधा आज भी उस मोर को याद करती है और उसको जो है आवाज़ दे देकर जो है बुलाती है। तो इस पाठ का सार आज जो है मैंने आपको बताया। सभी बच्चे जो हैं बेटा इसकी घर पर रीडिंग करेंगे अच्छी तरीके से। जब तक आप इसकी रीडिंग नहीं करोगे तो आपको इस लेसन का जो है मालूम नहीं होगा ये लेसन है क्या। समझ रहे हैं ना? आपको पता ही नहीं होगा कि ये लेसन क्या है क्या नहीं है। तो सभी बच्चे जो हैं बेटा नीलकंठ जो लेसन है बहुत ही अच्छा है। इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है और ये भी बताया है कि ये जो है एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र यानी कि जो महादेवी वर्मा ने एक पशु पक्षी का चिड़ियाघर बना रखा था, तो उसकी ये कहानी है जो कि महादेवी वर्मा के मन पटल पर उनकी रेखाएं अंकित थी। तो इसलिए जो है ये रेखा चित्र महादेवी ने अपने साहित्य में दिखाया। और ये भी मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा जो है अपने रेखा चित्र और अपने संस्मरण के लिए काफ़ी प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा जो है अपने साहित्य में रेखा चित्र और जो है संस्मरण के कारण अत्यधिक विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो सभी बच्चे जो है बेटा इसकी रीडिंग करेंगे। तो कल जो है मैं इसमें से कोई भी नाम आपसे पूछूंगी कि कुब्जा कौन थी, मोर और नीलकंठ किसका नाम रखा गया, लेखिका कहाँ से लेके आई थी, किस दुकान से लेके आई थी, है ना? बताया ना मैंने। चिड़िया वाले की दुकान से, चिड़िया वाले की दुकान पर जो है लेखिका रुकी थी। वहाँ से जो है मियाँ ने उसको दो बच्चे दिखाए थे, एक मोर और एक मोरनी का। तो जैसे वे बड़े हो गए थे तो लेखिका ने जो है एक का नाम नीलकंठ, मोर का नाम नीलकंठ रख दिया था और जो है मोरनी का नाम राधा रख दिया था। आपस में वो बहुत ही प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के जो है बगैर नहीं रहते थे। जब पाठ पढ़ोगे ना बड़ा अच्छा लगेगा आपको, है। तो जैसे वहाँ पर चिड़ियाघर में खरगोश
रहता था और वहाँ पर जो है एक बार नीलकंठ जो मोर है उसने खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचाया था। कैसे बचाया था पता ना, जाली घर में जो है एक सांप घुस गया था और उसने जो है अपने मुंह में, सांप का मुंह ऐसा होता ना, उसने खरगोश को ऐसे मुंह से दबा लिया था और ऐसे मुंह से दबाकर तो मोर ने देखा, वो झूले पर झूल रहा था मोर, कि सांप ने जो है खरगोश के बच्चे को दबा लिया है। तो उसने फिर क्या किया था, तो उसके मुंह मतलब खरगोश का बच्चा था ना ऐसे, तो मोर ने जो है उसको पंजे मार मार कर जो है घायल कर दिया था सांप को। और जब तक जो है उसको पंजे मारता रहा था, क्योंकि मोर के पंजे जो होते हैं बड़े ही नुकीले होते हैं, तो जब तक जो है पंजे मारता रहा था, जब तक मोर को उसने मोर जो है सांप को मारता रहा था पंजे, जब तक उसने खरगोश को नहीं छोड़ा था। तो इस प्रकार जो है मोर काफ़ी चिड़ियाघर में रहे पक्षियों की जो है सहायता करता था। और फिर जो है एक बार फिर लेखिका कहाँ पर जाती है, उस मियाँ की दुकान पर जाती है और मियाँ जी जो है उसको एक घायल मोरनी के लिए जो है आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इसको ले जा सकते हैं तो ले जाइएगा। घायल होनी थी ना वो, क्योंकि लेखिका पशु पक्षी की जो है देखभाल करती थी, इस कारण जो है मियाँ ने उसको ये आग्रह किया था। तो फिर वो जो है कुब्जा उसका उसने नाम रखा, क्योंकि पशु पक्षियों के जो है नाम रखती थी लेखिका, तो उसका नाम क्या रखा था, घायल मोरनी का कुब्जा। और जैसे आपको पता है पहले मोर और मोरनी लेखिका लेकर आई थी, तो उनके क्या क्या नाम रखे थे, मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा। तो उनका आपस में प्यार देखकर जो है कुब्जा बड़ी चिढ़ती थी, और जैसे राधा जो है नीलकंठ मोर के पास जाती थी तो उसको वो घायल कर देते थे, उसको वो वहाँ से भगा देते थे। तो नीलकंठ जो है इन दोनों के बैर भाव को देखकर एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो है कुब्जा भी किसी गजली दंगल में जो है कुतिया से लड़ाई होने के कारण जो है वो भी मर जाती है। तो ये कहानी की स्टोरी है, मैंने 2 बार आपको दोहराई कर दिया है। तो सभी बच्चे यानी कि 7th क्लास में लेसन आपका 15 है, इसके बाद जो है मैं महाभारत पढ़ाऊँगी, तो सभी बच्चे इसको करें। ठीक, आज के लिए इतना ही है।